नमस्कार, मैं वैभव चौबे और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम के दौरान आज हम पहुंच चुके हैं झांसी नगर विधानसभा सीट के आतिया तालाब क्षेत्रांतर्गत व्यापारिक समूह के भीतर। आज हम जानेंगे उनकी राजनीतिक राय। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रविंद्र गोस्वामी है, गोस्वामी ब्रदर्स से, आतिया तालाब से। साहब, क्या नज़र आ रहा है? राजनीतिक परिवर्तन कुछ नज़र आ रहा है आपको आगामी विधानसभा के दौरान? हाँ, डेफिनेटली। कहते मुझे मेरी तरफ से तो मेरा जो विचार है वो ये है कि भाजपा ही दोबारा आएगी। सरकार ने काम किया है व्यापारी हितों के लिए। डेफिनेटली, अगर व्यक्ति समझदार है और अपनी सूझबूझ और बुद्धि रखता है तो उसे पता हुआ कि सरकार ने काम क्या किया है, क्या नहीं किया है। जैसे मे भी आज विकास जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारा जो हम लोग सिक्योर हैं, तो वो सब दिखता है। धन्यवाद। साहब, क्या लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन की राह नज़दीक है या फिर वही? परिवर्तन तो होगा नहीं सर जी। परिवर्तन जो चल रहा वही होगा। बीजेपी पहले थी, है और रहेगी। बीजेपी के कुछ सर अहम कार्य तो पूरी जनता देख रही है। जैसे कि मतलब राम मंदिर बन रहा आज जी, हमारा काशी विश्वनाथ तैयार हो गया, ठीक है ना, और 370 हट गई है। अब इससे बड़े काम और क्या करना है? बकाया विकास तो झांसी में दिख रहा, सभी जगह दिख रहा है। रोडें बढ़िया हो गई, बढ़िया फैक्ट्री लग रही, नई और क्या है। कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि व्यापारिक समूह जो कि बीजेपी से नाखुश नज़र आ रहा है, क्या इन बातों में सच्चाई है? अरे ये तो राजनीति है। अब परिवर्तन नहीं दिखाएंगे या नाराजगी नहीं दिखाएंगे तो कन्वर्ट कैसे करेंगे प्रत्याशियों को? हमारा जो प्रत्याशी सही है वो तो देख रहा है ना कि हमने क्या किया हुआ, हम क्या देख रहे हैं। पहले व्यापारी परेशान था दूसरी सरकार से, गुंडागर्दी से, आज व्यापारी सुखी है। सर नमस्कार, परिचय आपका? मैं संजय अग्रवाल, अध्यक्ष आतिया तालाब व्यापार मंडल झांसी, चेयरमैन झांसी व्यापार मंडल झांसी। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं? यही चुनाव में क्या नज़र आ रहा है सर? आगामी चुनाव के रिजल्ट चुनाव में जो नज़र आ रहा है वो जनता देख रही है, और जनता को क्या चाहिए? सुकून शांति चाहिए, देश की रक्षा के लिए चाहिए कि देश में रक्षा करने वाला कौन है, किस पार्टी के हाथ में अगर ये सत्ता जाएगी वो देश की सुरक्षा कर सकता है, उस लायक है या नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये आज की जो प्रेजेंट स्थिति है, जो पिछले कोरोना काल में जिस सरकार ने, ये जो सरकार प्रेजेंट में चल रही है, इसने जैसे मैनेज किया है, गलतियां सबसे होती हैं। ऐसा है, एक माँ भी अपने बच्चे को भरपूर दूध पिलाती है और मतलब सब तरह से सहयोग करती है, उसके बाद भी बच्चा रोता है। इस सरकार ने इतना काम किया है जो विगत 70 सालों में नहीं हुआ है, और आने वाली कोई भी जो पार्टी है उसमें इतना 58 इंच का सीना नहीं है, वो इनके बराबर काम करके दिखाए। और जो विकास आज दिख रहा है, आज व्यापारी सुकून में है। आज औरतें क्या है, 2 बजे 2:30 बजे डांडिया खेल के आती है, 20-20 तोला सोना पहन के लुटी नहीं है। आज बैंक डकैतियाँ नहीं हो रही हैं, थोड़ी बहुत तो भाई साहब होंगी। ऐसा है, बुंदेलखंड है, इंडिया है, इसमें हल्का 19-20 तो होते ही रहता है। और जो फिर प्रधानमंत्री बनता है, एक घर का जो मुखिया बनता है, वो घर नहीं चला पाता है, घर के बर्तन खटकते हैं। जो तो देश है भाई साहब, इसमें थोड़ा ऊँच नीच तो होती रही, लेकिन आज में मैनेज कल ही की ये घटना है। प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी तो बच के आ गया है। पूरी कांग्रेस जो पार्टी, जो वहाँ की पंजाब की सरकार थी, लाना था ऐसी सरकार में जो अपने प्रधानमंत्री के बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। कितनी बड़ी गलती करी उन्होंने। हम तो बहुत निंदा करते हैं ऐसे लोगों की। भाई, भाईचारा भी होना चाहिए। अरे कल तुम भी सत्ता में आओगे तो हम लोग क्या तुम्हारी बलि दे देंगे क्या? जो कल उन्होंने किया है बिल्कुल निंदनीय है। बाकी जो सत्ता अभी अब शासन चल रहा है बहुत बढ़िया, पहले से बहुत। विगत सरकारों में जितनी कष्ट और परेशानियाँ होती थी, आज उतनी परेशानियाँ नहीं है। व्यापारी सुकून में 2 रुपये कम चला रहा है, लेकिन टेंशन मुक्त है। आज आप बीमारियों का वो देखिए, पहले से बहुत कम बीमारियाँ, हार्ट अटैक कम है, क्योंकि सुकून शांति है। और ये जो अभी कोरोना महामारी आई है, सरकार से गलतियाँ हुई हैं, मैनेजमेंट में कहीं हुई हैं, लेकिन हम लोग को भी तो चाहिए मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें। जब हमको मालूम है कि अभी महीने भर बाद कोरोना फिर से आ रहा है, आज की डेट में आप चले जाइए पूरे बाजार में, साला आदमी ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम खुद गलती करते पर सरकार को दोष देते हैं। भाई, सरकार तो आप जब फेल होंगे उसके बाद सरकार आपका साथ देगी। जब आप फेल होने चाह रहे हो तो सरकार पहले ही से साथ थोड़ी देगी। जब चोर चोरी करता है तभी उस पर धाराएँ लगती, तभी पुलिस वाले पकड़ते हैं। भाई, जब आप कोरोना अभी चल रहा है और ये कोरोना काल चल रहा है, आज अभी आप अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे,
2 गज की दूरी नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, अपने आप को बचाएंगे ही नहीं, कोरोना से बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो रैलियाँ वगैरह हो रही हैं ये इनको बंद कर देना चाहिए। जो विगत पंचायत चुनाव में जो एक कोरोना का वो डेल्टा का फूटा हुआ था, थंडर मतलब बहुत भयंकर कोरोना हुआ था, केस आए थे, वो अभी भी हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये रैलियों से ये इस तरह की बहुत भयंकर देश में त्रासदी आने वाली है, ऐसा अभी हमको लगने लगा। तो ये सरकार को पूरी रैलियाँ सभी पार्टियों को बंद कर देना चाहिए और अपने चौपाले 20-20, 25-25 लोगों की कम लोगों में लगा के और डोर टू डोर जैसे भी है इसको इस हिसाब से मैनेज करें, कोरोना ना फैले। जो कोरोना फैलता है भाई साहब तो पैसा घर का तो जाता है, आदमी भी जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का भी पैसा लगता है। आज व्यापारी लोग हैं हम लोग पहले से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। आज हमें तसल्ली है, जो टैक्स हम दे रहे हैं, रोडें बन रही हैं, झांसी का विकास हो रहा है, देश के विकास में लग रहे हैं, जगह जगह हवाई अड्डे बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का बहुत मजबूत हुआ है, हिंदुस्तान में बहुत तरक्की हुई है और जो पिछली सालों में या पिछली सरकारों के समय में नहीं हो पाई है वो अभी हम देख रहे हैं। उस विचार से अभी हमारा तो हमको ऐसे ही लगता है कि ये अगर सरकार आएगी तो शायद हमको और अच्छा लगेगा। अभी जितना मेंटली सेटिस्फेक्शन अभी तक मिल गया और इससे आगे और मिलेगा। लड़कियां सेफ हैं, कुछ छोटी मोटी वारदातें होती है तो कोई प्रधानमंत्री बन के सब जगह गली गली तो घूमेगा नहीं यार। 140 करोड़ की आबादी है, मतलब 140 करोड़ की आबादी, प्रधानमंत्री कहाँ तक मैनेज करेगा? और तरह तरह की मेंटलिटी आदमी की विचारधारा नहीं मिलती है तो कहीं घर में ही आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दोष दे देते प्रधानमंत्री को, भाई इनके द्वारा ये ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। और एक चीज़ और, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सरकार सही नहीं चलती है, क्योंकि टोके टाकी वाला आदमी चाहिए तब सरकार के काम में मतलब एक अच्छा मजबूत विपक्ष यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन दिखाई दे रहा है? अभी मजबूत विपक्ष के लिए हम किसको कहते हैं भाई साहब? जब नोटों कहा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हाँ, तो आपके हिसाब से इस बार हमारी विचारधारा जहाँ थी थोड़ी डगमगा गई। जब से नोटों के पहाड़ देखे हैं तब से विचारधारा में ये पता नहीं लग रहा है किसको मजबूत माने, कौन सी पार्टी आना चाहिए जो सत्ता पक्ष के विरोध में रहे और पक्की और मतलब मजबूत रहे। अभी हम लोग विचार नहीं कर पा रहे, जब से नोटों के पहाड़ मिले हैं माइंड डाइवर्ट हो गया भैया। और आप ऐसे उम्मीद है कि ऐसे नोटों के पहाड़ ना मिले, क्योंकि पैसा तो पहाड़ पे भी असमंजस की स्थिति है। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि छापा पड़ना था समाजवादी पार्टी के जन साहब के यहाँ, पड़ गया अपने ही पार्टी के जन साहब के यहाँ। ऐसा नहीं है भैया, हम बताएं जो गलती होती है ना तो ये तो खींच कुछ नहीं हो। नहीं तो ईडी से गलती हो गई क्या है? नहीं, मैं कुछ गलती नहीं भैया, ऐसा होता है जो कि जो काम होता है ना तो एक दूसरे आदमी की टांग खींचत है। जो जैसे जो छापा पड़ो है वो ना तो इको आदमी ना उको आदमी, लेकिन एक मैटर में लगाओ कि उनके ऊपर लांछन लगा दो। आप समझे ना, जैसे गलती हमने करी है तो हम आप ही के ऊपर लगा देंगे भैया इन्हीं चोरी कराई मुझसे। आप समझ नहीं समझे? अपने आप को बचावे के लाने कई, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसमें एवरीथिंग इज व्यापारी हो। यस, आप हमें सीधी सीधी जो बताओ कि आज से 5 साल पहले एक ही क्वालिटी के टाइल्स की कीमत कहाँ थी, आज उनकी कीमत कहाँ है? देखो भैया ऐसा है, जो 5 साल पहले हमारे टाइल्स के रेट थे और आज के जो रेट हैं 20-25 रुपया पेटी को फर्क आओ, ज्यादा फर्क नहीं हो, लेकिन टाइल्स के लेवे वाले भी सुनना चाहता दुकान पे हाथ गिरा। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ भैया, मैं भैया तुमसे कहता रहा हूँ कि जो 420 की पेटी, फिर आप ग्राहक से कहो कि 480। नहीं भैया, हम तो 20-25 रुपया पेटी को फर्क आओ है और पहले से मुनाफा हमारी घटी है, लेकिन टेंशन मुक्त है। क्योंकि क्या है कि जो लोग जो ले जाते थे माल घर पे भेज दो और पैसा घरे दे रहे, सुबह आज तक पैसा नहीं आ रहे। बहुत से लोगों से माल के पैसा लेने में 5 साल पुराने, 8 साल पुराने, आज तक पैसा नहीं मिले उन लोगों से। हम की को दोष देते हैं बताओ? वे लोग हैं कि जो साइकिल चलावे की बात कर हमने हम काय को वे लोगों को नाम ले यार, सब मेरे दोस्त यार हैं और उनके बीच में हम रहू थे, हम उनको काय नाम ले, तुम अपने सारे में समझो उन चीजन को। 5 साल पहले कौन से आदमी थे वे कहते भैया घरे माल भेज दो, होता था पैसा दे रहे हो, ठंड ठंड गोपाल करते। आज की डेट में मुझे पैसा पहुंचा दो, आज की डेट में भैया मुझे बहुत से लोगों से पैसा चाहिए 5-8 साल पुराने, मैं तो परेशान हो गया ऐसे जमाने से। लेकिन आज जो सुकून शांति को माहौल है, आज की डेट में मेरी उधारी कम है, आज की डेट में मेरे पैसा कम मरे हैं जो सरकार में, और पिछले सरकार में बहुत पैसा मर गए हैं। आदमी पहले सरकार में शाम को 6 बजे बाद कट्टा लेके चलते थे लोग, आज की सरकार में सोना चांदी पहन के करत रोज, जो फर्क है तो अंतर आ जाता है भाई साहब। लग रहा हो बता रहे अपनी अपनी विचारधारा है, होता इन्हें नहीं लग रहा हो, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है तो अच्छी बात है। हम तो आपको अपनी विचारधारा अपने सामने रख दी भैया, सुनने के लिए और कोई चीज हो तो बताओ, हम आपको जवाब देते हैं भैया। वेलकम, थैंक यू। चाचा क्या नाम है और किस चीज का काम है अपना? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं रिटायर हुआ हूँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस से 2015 में जी। तो सर्विस कैसी रही पहले? सर्विस बढ़िया फाइन रही। अब क्या है सर, अपने यहाँ 5.5 साल से
भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? काम हुआ है? ये देखिए बातें हुई हैं? शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है फिलहाल, ठीक है। ये जो है जनता को, आम जनता को बस यही चाहिए कि क्या बोलते हैं कि उसको सुरक्षा रहे, नहीं उसके बीवी बच्चों की सुरक्षा रहे, ठीक। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और विगत और भी सरकारें हुई वो उससे बहुत अच्छा है, वो मेंटेन नहीं कर पाई। ये बहुत इसमें से तो आपने सरकार को 10 में से 10 अंक दे दिए। हाँ, लगभग। विकास के मामले में आप कितने अंक देंगे 10 में से? देखिए, विकास जो है एकदम से नहीं आ जाता, विकास सने सने धीरे धीरे विकास आता है। अगर आप सोचोगे कि कुछ जादू का डंडा हो कि तुरंत का तुरंत विकास दिखाई पड़ने लगेगा, तो नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी जो है एक आध राउंड और इनका सरकार का चल जाएगा तो विकास भी आपको समझ में नहीं सर, मोदी जी जब झांसी आए थे 13 में रैली करने, वो कहते कि उनको आपने 60 साल दिए, हमें 60 महीने दे दो। हाँ, सही। तो 60 महीने इसीलिए तो मांगे थे कि विकास करके दिखाएंगे। तो अब ये देखिए कि ये यहाँ पे झांसी में आप देखिए रोड बहुत अच्छे हो गए हैं। झांसी में क्या बोलते हैं, लाइट बहुत अच्छी हो गई। झांसी में क्या बोलते हैं कि ये जो है आदमी, तो जो बाहर वाला आदमी आता है तो वो खाली यही देखता है, रोड उसको दिखाई पड़े, अच्छे रोड दिखाई पड़ रहे, लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये लाइट की व्यवस्था पिछले 15 साल से सबसे अच्छी व्यवस्था लाइट की वर्तमान में भाजपा सरकार ने की है। लगभग जो है इन्वर्टर तो एकदम खत्म हो गए, इन्वर्टर खत्म हो गए, और आपके जनरेटर जो लाइन सप्लाई करते थे दुकानों वो सब खत्म हो गए। लाइट की इतनी बढ़िया सुविधा है कि इतनी पहले कभी नहीं हुई जी। लाइट के मामले में बढ़िया है। लाइट के मामले में और रोड का भी आपने बताया, तो रोड बहुत अच्छे हुए। सर, रोड को लेकर अभी मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, पॉलिटिकल इंटरव्यू कर, तो उन्होंने कहा है हमसे कि अपन मेडिकल से शुरू करो, कानपुर बाईपास से, और यहाँ ललितपुर बाईपास तक चले जाओ, जो मेन रोड हैं अपने यहाँ की, या भोजला से शुरू करो लाइट तक। ये रोड तो चकाचक कर दी, लेकिन जैसे ही मोहल्ले के अंदर घुसो तो कीचड़ में सना है। नहीं, ऐसा नहीं है झांसी। हाँ, ऐसा नहीं। आप कोई मोहल्ला बताओ, हम तो ये देखते हैं, हमने जो भी मोहल्ले देखे हैं उनके पार्षदों ने बढ़िया रोड बनवाए हैं जी। सीसी रोड बने हुए हैं, लगभग सब जगह बने हुए हैं। अगर कोई और ऐसी जगह होगा तो वहाँ पे लोग बागों ने कोई ना अपने पार्षद को भी नहीं कहा होगा, या पार्षद ने गौर नहीं किया होगा, ऐसा कोई बात रही होगी। अदरवाइज रोड बहुत अच्छे हैं। आप संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट। और किसी मुद्दे, कोई ऐसी बात है जिसपे आप चाहते हैं कि सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए, ये नहीं कर पाई सरकार? देखिए सरकार के पास में सब चीजें सही नहीं कर सकती ना सरकार। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से सही कर रही है जी। जैसे सरकार की बहुत सारी पे लगाम नहीं लग रही है। कैसे? अधिकारियों पे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे, जनप्रतिनिधि कोई बात देखिए, बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं। हाँ, नहीं, पहली बात सुनो, हर किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है जी। ये बात तो आप जानते हो। बिल्कुल जानते हैं। तो इसके एक्चुअल में क्या है कि ऊपर से जो लॉ एंड ऑर्डर है तो वो सबके लिए है जी। जो नियम का पालन करना है, सबको नियम का पालन करना है। कोई आदमी बहुत अच्छे ढंग से करता है, कोई आदमी नहीं करता। ठीक है ना। कोई आदमी क्या होता है कि बहुत सभ्य नागरिक होता है, कोई आदमी चोर बदमाश होता है। ये तो मैन टू मैन डिफर करता है ना। अगर उसमें अधिकारियों में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत बेईमान हैं, तो उनको तो जो बेईमान होंगे वो पकड़े जाएंगे। तो अधिकारी तो सर वही है जो समाजवादी पार्टी या बसपा में रहा करते थे। नहीं, वो पार्टी की बात मत करो आप किसी की। जब अधिकारी की बात है तो अधिकारी की जो टेंडेंसी होती है, कुछ आदमी क्या होते हैं इससे जुड़े होते हैं, कुछ आदमी उससे जुड़े होते हैं। ये बात है। एक और सर हैं, वरिष्ठ व्यापारी हैं, एक बहुत लंबे समय से कारोबार कर रहे हैं। सर क्या काम करते हैं? मैं जुगल किशोर सेवरे जी, आदियाताल व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ। जी जी जी। क्या है आपका विचार, क्या है, ये सरकार कैसी चल रही है 5 साल में? बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, एकदम टॉप फर्स्ट क्लास। स्मार्ट सिटी हमारा झांसी हो चुका है, और अभी हमारे मेयर साहब को भी अभी स्वच्छता के मामले में अभी आप ही लोगों ने पेपरों में छापा अपने कि झांसी को बहुत बढ़िया स्थान मिला, उनको शील्ड मिली इस बाबत के, बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ बताइए, अपने यहाँ एयरपोर्ट की वो मांग चल रही है जी, करीब 15 साल हो गए होंगे तब से सुन रहा हूँ कि एयरपोर्ट बनेगा, सर्वे हो चुका है, ये सब बातें अभी तक नहीं बन पाया है। 15 साल नहीं साहब, ये तो हो गई 40 साल हो गई। 40 साल हो गई। हाँ, जब से ये मांग हो रही, सभी सरकारें आ चुकी हैं, और मैं सभी को दोषी मानता हूँ इस मामले में। किसी ने कुछ नहीं कर पाया अभी तक, जबकि इस सरकार से बहुत उम्मीद थी
और हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इसी को डेवलप कर रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, तो हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई ये हर सरकारें इस मामले में दोषी हैं। सर एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने कहा अच्छी सरकार चल रही है जी आप लोगों ने भरोसा जताया कि ये कुछ और बढ़िया करेंगे। जी कई चीज़ इन्होंने ये आए थे कि मेट्रो बनवाएंगे झांसी में, अभी तक मुझे नहीं लगता काम शुरू हुआ है। अभी आप इतने आगे नहीं बढ़े। अब हम लोग को इतनी ख्वाहिश नहीं बढ़ है। रहे हैं, उन्होंने कहा था करवाएंगे। नहीं, अभी तो हम लोग चाहते अभी मेट्रो जैसे कानपुर दिल्ली ये सब जगह आ चुकी है, झांसी भी आएगी, हम उस हिसाब से हो जाएंगे तो झांसी भी आएगी। लेकिन अभी एक चीज़ जो हो गई वो बहुत गलत है और उसको में सुधार होना चाहिए। रानी झांसी होना चाहिए स्टेशन का नाम। जी, ये इन्होंने जो जल्दबाजी में जो किया है, रानी तो झांसी की है, वो दिल की धड़कन है, लेकिन झांसी मतलब रानी मतलब झांसी ये तो होना चाहिए। और इसमें इतना विचार क्यों हो रहा है हमें समझ में, जबरदस्ती और ज़्यादा हो हल्ला कराना चाहते हैं। लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं, व्यापारी भी आएगा, सब आएगा इसमें। ये मान रहे हैं आप? ये बिल्कुल 100%। और हर झांसी के आदमी को इसमें बिल्कुल, क्योंकि हम झांसी और रानी को अलग नहीं कर सकते किसी कीमत पे, और ना झांसी का कोई आदमी इस मामले में सोचेगा कि इस तरह का होना चाहिए। तो ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने, तो ये कहीं ना कहीं रानी को झांसी से और झांसी से रानी को अलग करने का वो है। अब ये तो हम नहीं कह सकते क्या है, या जल्दबाजी का ये एक निर्णय है। ये ऐसे निर्णय आम जनता से बैठ के, व्यापारियों के साथ बैठ के, बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के निर्णय लेना चाहिए। वैसे हर चीज़ में अपनी ज़्यादा वो आदमी को बढ़ के नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामंजस्य हो, वो उनमें अच्छा निर्णय आता है, और इसमें ऐसा नहीं हुआ और देरी कर रहे हैं, बहुत और ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इसको तो बहुत जल्दी इसमें सुधार हो जाना चाहिए। इस पर संशोधन करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना पड़ेगा इन्हें जी। ये झांसी की जनता का चैलेंज है, इन्हें करना पड़ेगा। अच्छा, और सब चीज़ों से व्यापारी खुश हैं, लेकिन ये गलत कर दिया भाजपा ने। हाँ, व्यापारी वैसे संतुष्ट है, कोई परेशानी नहीं है, हमारा व्यापार बढ़िया आराम से यहाँ चल रहा है। हाँ, ये जरूर है पहले की अपेक्षा व्यापार में थोड़ा सा मंदी आई। हाँ, मंदी आई है। वो कोरोना काल हो सकता है, इसमें होता रहता है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे संतुष्ट है। वैसे कोई दिक्कत कोई नहीं है। हमारे हाथी ताल पे भी बढ़िया, अभी आप देखो सामने तालाब है, उस पर भी अभी काम चल रहा है बहुत तेजी से, और काफ़ी विकास हो जाए। मेन है ये झांसी का ये तालाब है जो इस सिटी के अंदर है, उसको आने वाले 1 आध साल में हमें लगता है देखने लायक रहेगा वो। सर एक बात उठती है कि झांसी में जो पुराने सोर्स थे, जल स्रोत थे, पुराने कुएं थे अपने, जी, वो दबा दिए गए हैं, उन पर कब्जे हो गए हैं, कूड़े भर दिए गए हैं, कहीं कब्जा कर लिया लोगों ने। हाँ, नहीं ऐसा तो भाजपा तो कब्जाधारियों को भगा रही थी मार मार के, वो कुएं ही गायब हो गए। नहीं तो अभी थोड़ी हो गई ये 10 साल पहले गायब हो चुके हैं। अभी आप बताओ लेटेस्ट में कौन सा कुआ? मैं भी नगर निगम में वाइस चेयरमैन रहा हूँ, सभापति रहा हूँ। मैं आप अभी के लेटेस्ट में कोई भी बता दो। हाँ, कुएं हुए हैं, गायब हो गए एकदम, जमींदोज हो गए, ये एकदम गायब। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, ये 10 साल पुरानी बात बता रहे हैं आप। बसपा सरकार 10 साल पहले बसपा सरकार में हुए हो, हम 10 साल और के पहले भी हुए हो, लेकिन अभी नहीं हुए। ये 5-7 साल वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत है। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ इस बात को, अभी नहीं हुए कोई भी हुआ। सर आप भाजपा का पक्ष कर रहे हैं जी, यहाँ 1 दशक से पंडित जी विधायक जी हैं जी, इनके कामकाज से संतुष्ट हैं आप? नहीं, काम का तो काम हुआ ही है झांसी में। आप बताओ ऐसी कौन सी सड़क, कोई गली गली में चले जाओ आप, काम किया है इनने? टोटल काम हुआ है, इसीलिए तो आपको नगर निगम को भी इनाम किस बात का मिला? जी नहीं, हम यहाँ अभी जो मिला व्यक्तिगत बात नहीं, व्यक्तिगत नहीं। जब ये एक टीम बनती है, वो यूपी भर में नंबर देती है, तो उसमें झांसी 3rd नंबर पे कैसे आ गया? जब काम हुए होंगे तभी तो आया है। काम तो नगर निगम भी करती है, तो नगर निगम का भाजपा से अलग है। आज की तारीख में नगर निगम भाजपा के पास है, विधायक भाजपा के पास है, सांसद भाजपा। जी, सबको एक मान रहे हैं आप? नहीं तो एक तो है ये। अच्छा, सांसद के अलग कह दोगे या भाजपा से अलग है? विधायक अलग है। विधायक की पूछ रहा हूँ जी, कि विधायक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? विधायक चाहे नगर निगम हो चाहे सांसद हो, सब अपने अपने काम कर रहे हैं जो होना चाहिए। अभी देखो, अभी लेटेस्ट में गवालियर रोड का ओवरब्रिज का अभी पूजन हुआ है, और उस दिन माननीय सांसद विधायक जी वहाँ पर सब थे, वो कह रहे थे बहुत जल्दी आपका जो आपका ये हजारी वाला है, बहुत ज़रूरत है इसकी। आदमी 1-1 घंटा, हमारी इंडस्ट्री है बिजौली में, भाई साहब 1-1 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। मालूम पड़ा सुबह जा रहे हैं, दोपहर में लंच पे पहुंच रहे हैं, क्या फैक्ट्री देखें, क्या काम कर पाएंगे? बताइए
भारतीय जनता पार्टी से तमाम दावेदार हैं। जी। संजीव श्रृंगऋषि जी हैं, आशीष उपाध्याय जी हैं, सिटिंग विधायक रवि शर्मा जी भी हैं और भी तमाम लोग हैं। जी। इनमें से सबसे बढ़िया कौन होगा? व्यापारियों की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सबसे बढ़िया दावेदार कौन हो सकता है? भाजपा को किस पे अपना वो करना चाहिए? भाजपा से तो जो भी आएगा, किसी को जो भी प्रेजेंट में जो भी आएगा सब बढ़िया निकलते। वहाँ पे ठोक बजा के टिकट दिए जाते, ऐसे नहीं देंगे। अभी आप सब पार्टियां टिकट दे देती हैं, भाजपा छान छान के टिकट देती है। अच्छा। हाँ, तो किसी जो को भी मिलेगा, जो हाँ कोई भी हो, कोई आ जाए, प्रेजेंट के 2 बार जीते फिर जीतेंगे। इनके अलावा जो आ जाएगा वो जीतेगा। सर आपका पहले पर्चा से शुरुआत करेंगे। मैं धर्मेश सेठ, जी, आतिया ताल व्यापार मंडल उपाध्यक्ष। व्यापार मंडल से हैं। धर्मेश सेठ जी, आपका क्या विचार है सर किस बारे में? इसी बारे में कि सरकार को 5 साल हो गए हैं, काम बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ, कितने संतुष्ट हैं कितने असंतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया काम हुआ, कोई असंतुष्ट नहीं है किसी भी तरह से। जी, कोई भी जो जितने भी व्यापारी आपके संपर्क में हैं सभी भी बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है। टैक्स एक्स को लेकर कोई मुझे वो लगता है कि संशय है, टैक्स ज़्यादा लग रहा है आजकल। नहीं, टैक्स ज़्यादा नहीं लग रहा, बस टैक्स में जो हर महीने कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो नई गाइडलाइन आती हैं वो ज़रूर प्रॉब्लम करती हैं। अभी तक टैक्स लगे इतने साल हो गए, तब एक उनको पूरी गाइडलाइन आनी चाहिए। इस पे कोई पक्का वो नहीं हो पाया नहीं कि एक कोई वो करते हैं, एक निश्चित नहीं हो पाया वो। और बाकी और यहाँ के जो बुनियादी मुद्दा हैं, पानी, बिजली, सड़क, इनको आप कैसे देखते हैं? वो सब बहुत बढ़िया है। पानी की व्यवस्था एकदम सब टॉप है, एकदम टॉप। यहाँ आतिया तालाब के आसपास। हाँ बिल्कुल। आप रहते भी इसी क्षेत्र हाँ में जी हैं? जी, यहाँ आतिया तालाब पर ही। बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया, आपके मोहल्ले में सड़कें वगैरह सब बहुत बढ़िया, सब टॉप हैं। सब टॉप। यदि हम पूछें कि आपने पहले नंबर पे, पहले पायदान पे तो भाजपा को रखा है जी, लेकिन कहते हैं एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए समय समय पर आवाज उठाने के लिए, तो यहाँ विपक्ष में आप किसको समझ रहे हैं? टक्कर कौन दे सकता है? विपक्ष की भी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट। विपक्ष को भी इस नारे इसके तहत चलना चाहिए, पहले राष्ट्र हो फिर पार्टी हो। जी, ऐसा तो कोई लग रहा है? ऐसी कोई भी विपक्ष की पार्टी है जो नेशन फर्स्ट की बात करे तो वो विपक्ष बढ़िया होगा और मजबूत होगा। व्यापारियों की ये राय है। जी। एक चीज बताइए, कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। जी। कांग्रेस इतनी नीची चली गई है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं अपन, इसका आप मेन कारण क्या मान रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, उस वजह से नीचे गई है। ये यदि क्या सुधार कर लें तो ऊपर आ सकते हैं? ये सुधार कर ले, जैसे टैक्स स्लैब है और बाकी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जैसे अभी पंजाब में हाल ही की घटना हुई, ये सब सुधार करें। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यूपी में जो कर रहे हैं मान डिमांड, वो राजस्थान छत्तीसगढ़ में इनकी सरकारें, पहले वो वहाँ पे करके दिखाएं, फिर वो यूपी में करें तो ज़्यादा जनता का विश्वास होगा। यूपी में तो वो कह रहे हैं लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो चीज़ें कर नहीं रहे हैं। जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ करके दिखाएं पहले। जैसे आम आदमी पार्टी है, उन्होंने दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था कहीं बेहतर की है जी, तो उसका कोई यदि आता है तब? किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी। नहीं, अभी वो दिल्ली तक ही सीमित हैं अभी तो। उत्तर प्रदेश में कोई खास उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल नहीं। सर हमारे साथ हम सर पर फिर से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम भैया। सर आपने अपना भाजपा का पक्ष रखा कि व्यापारी भारतीय भैया, जनता पार्टी हमने बीजेपी का नाम आपकी इतनी बड़ी स्पीच में आज तक अभी तक लिया नहीं है, आप चेक कर लेना। नहीं, आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं। नहीं, हम तो अभी करंट में जो माहौल चल रहा है उससे संतुष्ट हैं। जी नहीं, उसका मतलब यही है कि करंट में भाजपा की सरकार है तो उससे संतुष्ट आप भी अनुमान ला सकते हैं, आप भी फ्री हैं कि कौन सी सरकार का काम अच्छा है। सर एक चीज बताइए, व्यापारी समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ना चाहता है? भाई साहब देखो, ऐसा है कि व्यापारी ने सब तरह का माहौल देखा है, सब तरह के मौसम देखे हैं। व्यापारी कुछ कमाने आता है, घर से निकलता है, कुछ कमा के बच्चों के ले जाना चाहता है। और वो समय था आज से 5-7-8 साल पुराना कि दुकानें जो क्या है 7:30 बजे से ताला लगना शुरू होता है, 6:30 बजे से। व्यापारी में ऐसी क्या चीज़ थी जिससे व्यापारी 6:30 बजे ताला लगा के भागता था, और आज 10 बजे तक क्यों बैठता? मुझे ये इसका क्वेश्चन का जवाब आप ही को देना है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ
कि भैया आज एक राजनीति की गंदी ये हो रही है कि ये कहता मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा, एक कहते मैं स्कूटर दूंगा, एक कहते मैं ये दूंगा, एक कहते मैं ये दूंगा। ये बताओ कि भैया जो 300 यूनिट बिजली देने वाला जो स्कूटर और लैपटॉप फॉपटॉप जो भी दे रहा है वो का अपने पूंजी में से देगा, अपने घर में से देगा कि सरकार के पैसे से देगा और नाम अपना करेगा। आज मोदी जी ने, अब मैं नाम ले रहा हूँ मोदी जी का, मोदी जी ने मकान दिए, कभी ने कहा कि मैंने मकान दिए, सब्सिडी दी है, आप मकान बनाइए, 5 लाख का 2,67,000 हम दे रहे हैं। तो ये बात लगती है, मोदी ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें मकान दिया है और इतने लोगों को घर मिला है। तो ये आजकल जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, पार्टियाँ जो भी हो उनको ये कहना चाहिए कि हम भाई साहब हम ये प्रयास करेंगे कि सभी के पास लैपटॉप हो, सभी के पास ये आइटम हो। होता क्या है, व्यापारियों को पैसा है। आज 63% राजस्व पूरी इंडिया का व्यापारी देता है और बकाया सरकार को मत से आता है, लेकिन व्यापारी का जो पैसा है आज हमको लग रहा है कि सही जगह जा रहा है। लेकिन कोई पार्टी को ये अधिकार नहीं है कि वो 300 यूनिट बिजली दे। 300 यूनिट बिजली आप कहाँ से ले आएंगे? क्यों आपके घर में पैदा तो हो नहीं रही है कि आप बड़े धनपति आदमी हैं, अरबपति टाटा बिरला है, तो अपने घर में से सबको पैसे बांटेंगे? ये पैसा तो हम ही लोगों को जाएगा ना। आज जब आप सत्ता में आएंगे तो पैसे कहाँ से ले आएंगे? सरकार में कहीं ना कहीं देखो, आपने जैसे कहा 300 यूनिट बिजली हम देंगे, फ्री देंगे, तो 300 यूनिट के बाद जो आदमी बिजली लेगा उसका रेट दोगुना होगा। आप देख लेना, तभी जाके वो मैनेजमेंट ऑडिट होगा बिजली का। बिजली में जैसे मान लो आपके पास 1 रुपये है तो 1 रुपये में सबको बांटना है ना। अगर किसी को आप 60 पैसे दे देंगे तो 40 पैसे में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करके देंगे आप। सर एक चीज़ बताइए, कांग्रेस के कार्यकाल में भी कांग्रेस ने कहते हैं 60 साल यहाँ पर देश पे राज किया है। इस दौरान कई महामारी आई हैं, ठीक है, और कहते हैं अपनी कोहिनी पे भी एक निशान रहता है टीके का। आज कोरोना की महामारी आई है, नमक के पैकेट से लेके राहत सामग्री से लेके वो लोग मोदी जी योगी जी की तस्वीर छाप रहे हैं। कांग्रेस कहती है हमने तो कभी नहीं छापा। तो भैया देखो, ये तो अपनी अपनी विचारधारा है यार। नहीं, आपका पैसा क्या प्रचार पे लगा रही, पर्सनल ब्रांडिंग पे लगा रही है? ये कुछ कमियां हो सकती हैं। देखो ऐसा है, हर आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसके मन में आता है भैया हमारी फोटो छपे, कोई छपे। ये तो कुछ नहीं है, हम भी देखते हैं पार्टियों में, पार्टियों के अधिवेशन में देखते हैं कि कई लोग तो साहब क्या है जो अपनी फोटो खिंचाने के चक्कर रहते हैं। जो मेन लीडर है, नेता, उसका तो मुंह अकेला दिख रहा है, उनके पूरे बॉडी दिखती है। तो ये मेंटलिटी आदमी की हम लोग नहीं बदल सकते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि तो आप ये क्यों नहीं कह रहे फिर, जब दिल्ली में केजरीवाल हर खुद ऐड में खुद आ रहा है, खुद इतने ऐड करा रहा है, तो क्या मोदी को इतना अधिकार नहीं है कि थैली पे अपनी फोटो छपवा दे? कोई दिक्कत नहीं है फिर। और फिर भैया अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपका पैसा है तो आपको, और भैया ऐसा है कि जी को पैसा जा रहा हो वो खुश है तो यार जी आप कह सकते हैं, हम नहीं कहते, आप हमारे सम्मानित छोटे भाई हैं। आप दूसरी चीज और है कि जो कोरोना काल आया है इसमें जितना गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है आज तक की 70 साल की रिकॉर्ड में इतना पैसा किसी गवर्नमेंट का, मतलब जो भी सत्ता में रही है उसका इतना बड़ा त्रासदी उसने नहीं झेली है। आज क्या है, 1500 रुपए की वैक्सीन सरकार फ्री में लगा रही है। ये पैसा सरकार कहाँ से लाई? लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई है। तो महंगाई तो भैया थोड़ी बहुत तो यार कहाँ से लाई गवर्नमेंट पैसा? भाई कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है। आज जीएसटी 1 लाख करोड़ से ऊपर आ रहा है। ही तो सर फेल है कहीं ना कहीं। तो भाई साहब फेल है, इसलिए तो आज आप विचारधारा हो रही है, इसलिए आज हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर जब टोटल सफल 100% होती तो आपको भी चिंता नहीं थी। नहीं, अपन लोगों ने जो एक बुद्धिजीवी वर्ग ने वोट किया था वो बहुत सोच के किया था, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, ये चीजें होंगी, वो होंगी, इतना तो बहुत कुछ उनने किया है आपके हिसाब से। ये तो एक कानात है कि वो घर में बिटिया आएगी और घर में बहू आएगी, बढ़िया खाना खिलाएगी और 6 महीने बाद अलग हो काएगी बच्चे को लेके। ये तो एक कानात है भाई साहब, आप काय को लगे ये जुमले हैं। में सब बोल दिया। अब आप मेरी बात सुनो, हमारा आपसे ये निवेदन है, मैं कई महिलाओं से, बहनजियों से, माताओं से और सबसे बात करता हूँ। मुझे अभी एक चीज़ समझ में आ रही है। एक तो भाई साहब ने जो हमारे चाचा ने, जुगल चाचा ने कहा है कि झांसी उसमें लगना चाहिए, वो फॉल्ट मैं बता दूं। वो फॉल्ट ऐसा है, जो यहाँ से प्रपोजल गया था तो वो फाइल में कहीं ना कहीं वो मिस्टेक है। ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। और अब जो रही है, कल हमारे माननीय निवर्तमान जन्मा अध्यक्ष प्रदीप साहू ने भी कहा था, ये इस दूरी को, इस कमी को दूर किया जा रहा है और आगे पत्र ले दिया और आगे दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, मैं सभी माताओं से, बहलाओं से, भाभी से, बहनजियों से की तरफ से निवेदन कर रहा हूँ, उन्हें जो गैस का सिलेंडर बड़ा काट रहा है इसके रेट,
तो इस पे कोई अगर संशोधन हो जाए, गैस की रेट कम हो जाए, तो हम अपनी माता बहनियों सर मीठी को और भाषा में सबको बोल रहे हैं कि गैस के रेट जो आपने बढ़ा दी है वो कम कर लो। और एक नहीं चीज तो हम और तो है, वोट दे देंगे, आंटी जी वोट नहीं देंगी। नहीं अब एक्चुअल में क्या है, हम लोग दुकानदार आदमी यही कहना हैं, चाहते हो? हम लोग उनको क्या है कि 5,000 खुल के नहीं 20,000 बोल पा खर्चे रहे के लिए देते हैं, तो जो आज उन पे गैस का सिलेंडर का वजन ज्यादा लग रहा है उनको, तो हमारा एक निवेदन यही है कि जब हम सब लोग संतुष्ट हैं, कहीं एक उनको कुछ कष्ट है तो उनका कुछ रेट कम करके उनको सेटिस्फाई कर दो। और हालांकि हमको ये भी विश्वास है कि 2-3 महीने में पेट्रोल डीजल की रेट भी कुछ कम होना है, ये हमारा एक सिक्स सेंस है। और तो उम्मीद है कि गैस के भी रेट कम होंगे। तो अगर जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है अगर ये काम करे तो लोगों में हर्षोल्लास का माहौल और अच्छा रहेगा। सर एक चीज़ बता दीजिए, मुझे लगता है सभी एक ही विचारधारा के लोग हैं, मैं समझ गया हूँ बात करके। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। 10 साल से पंडित जी कब्जा किए हैं विधानसभा की सीट पे। यस व्हाट यू आर राइट, ठीक। वेल क्वेश्चन, वेल यहाँ क्वेश्चन। पिछड़ा वर्ग से भी आना चाहिए किसी को, बिल्कुल। उन्हें टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ उस वर्ग से यदि किसी नए उसको चेहरे को लाती है भाजपा, तो किसको होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ऐसा है, जो सरकार अभी फैसला लेती है वो हर कैंडिडेट का, कोई भी कास्ट का कैंडिडेट हो, उसका बैकग्राउंड भी देखती है, उसके चाहने वाले देखती है। सपोज करो, देखो हर सरकार तभी बन पाएगी जब हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, और जीतने के लिए वो कैंडिडेट भी इतने मजबूत और उसके पीछे इतनी बैकग्राउंड, मतलब उसके लोग होना चाहिए उसके पीछे जिससे उसको जिताएं। यदि हाँ यस प्लीज स्पीक। जो बीजेपी जो राजनीति करती है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी जी के चेहरे पे ही करती है। अगर इतनी दम हो, नगर पार्षद के भी जो चुनाव हुए थे ना, तो उसमें भी ये कहते कि मोदी जी को जिताओ, जो पार्षद का था उसका नाम तक नहीं पता था। और अगर इतना ही बड़ा अपने आप को वो समझ रहे थे तो योगी जी का चेहरा पहले क्यों नहीं लाए, बाद में क्यों लाए? देखिए ये उस टाइम इतना हाईलाइट नहीं हुए थे, इनकी वर्किंग जब आप इतनी स्ट्रांग हुई। पर मोदी जी तो हमने पूरा चुनाव तो मोदी जी पे लड़ा ना, तो फिर आप कैसे कह सकते कि विकास पे आप लोग क्यों चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए विकास पे भैया देखो, हम लोग तो जो आज के माहौल में जो फील कर रहे हैं, फीलिंग गुड फीलिंग के अकॉर्डिंग हमारे अंदर से ये फीलिंग निकल रही है। अगर हमको मतलब कोई हमारे को लूट के ले जाता इसी पीरियड में, और कोई हमारे मकान पे कब्जा कर लेता इसी पीरियड में, तो हमारी फीलिंग क्या होती भैया आप बताओ जरा। तो इससे 5 साल पहले कब्जा हुआ था आपके? भैया हम तो कह रहे हैं हमारे एक मित्र की जमीन पे कब्जा बहुत हो, लेकिन अब जो चीजें अच्छी लगती कि काऊ की अपन मतलब सामने नहीं खुल के भी नहीं बोलो, किसी का नाम तो, नहीं लेना चाहिए। लेकिन हुआ था। आप एक चीज बताओ, मेरे पैसे भी मरे थे, मेरी दुकानदारी के भी बहुत पैसे डूब गए थे, जो मैं 2 साल में कमाता हूँ इतने पैसे 5 साल पहले हमारे डूब गए। सर मेरा एक निवेदन है, मुझे मुझे केवल एक चीज बता दीजिए कि पंडित जी को ही क्यों, और अमित साहू है अपने आपके पड़ोस में, प्रदीप सरावगी साहब हैं, भैया हम तो जो कहते काऊ को भी टिकट दो, आदमी ऐसा होना चाहिए जी पे क्या है कि थोड़ी बहुत उसको नॉलेज होना चाहिए, काम करने की दक्षता होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप पंडित जी की बात कर रहे हैं, नहीं भाजपा जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहे थे, देखो भैया ऐसा है चुनाव लड़ा रहे थे। देखो हम लोग हैं बनिया आदमी, आज हम भी एक इंटरव्यू में गए थे तो हमने भी मांगा था, हमें दे दो तो हम लड़ लें, हमें कौन सी बात है, हम कौन पीछे हैं, हम भी समाज की सेवा करें, हमें कौन पैसे की ऐसी जरूरत है कि भैया के हैंड टू माउथ है हम लोग। लेकिन भैया वो पार्टी को है फैसला, पार्टी के बड़े वृद्धजन लोग हैं, बहुत मतलब उधर बहुत बड़ी टीम है। आप कछु कहबो चाहो कहते बामनन के ज्यादा वोट हैं सो बामनन को दे दे, नहीं भैया हम काऊ के पक्ष में नहीं है, हम तो जो पक्ष में जी को भी जो जीते तैसे बढ़िया आदमी जीते, और जो अब हमको माहौल मिलो है जहाँ से और अच्छो माहौल देवे को प्रयास करे, अब वोट दे जो अब माहौल हमें एक्सपीरियंस में है को हो सकता है। तो अब ये ऐसा जो अनुमान काय लगाए, अब तुमको हम काय का दूसरा नहीं रखे, हमारे तो सबरे मित्र हैं, हमारे तो तुम जितने नाम ले रहे हैं सब मित्र हैं, सब हम लोग चाय पिए संग है, सबके संग घूम रहे। अरे काय को शेयर बोले भैया ऐसा है, हम तो सबको सब लोग खड़े हो जाओ, हम तो सबको एक वोट डालते हैं यार, अगर हमें अधिकार मिल जाए तो सीधी बात, सब दोस्त हमारे। अच्छा आप बताओ, यही पे आप राय बताओ, यही पे कि भाजपा का हम जातिवाद की राजनीति नहीं करत जी, तो यहाँ ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं देखा जाए तो इस सीट पे जी, यहाँ पंडित जी हैं विधायक, तो इन्हें और लोगों को भी तो मौका देना चाहिए कहीं ना कहीं। अब ये पार्टी का काम है, अब पहले यार राजेंद्र अग्नोत्री और अरविंद शुक्ला चलते रहे, वो भी तब नहीं चलते रहे, वो नहीं वही तो कह रहे वो चलते रहे। अब मेयर में उन्होंने ऐसे राम तीर्थ जी को दे दिया, जे नहीं दे दिया व्यस्त में।
अब जो पार्टी अपना सांसद का वो कर दिया, पार्टी का एक अपना वो चल रहा है। अभी आप नहीं कह सकते, पार्टी ने भी कोई डिसाइड तो किया नहीं है अभी कुछ इस तरह का। तो पार्टी का अपना वो है भाई, झांसी का तो मन ये है चाहे किसी को दे दे पार्टी, भैया राम राजा सरकार की जय हो। यहाँ तो सब राम राजा सरकार का मंदिर बन गया जो 500 साल से लड़ रहे थे ये हिंदू आस्था का। और हम किसी धर्म विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम चूंकि उसमें पैदा हुए, हमारे पूर्वजों ने सबने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हम लोगों के टाइम में उन्होंने राम राजा का मंदिर बना दिया काशी विश्वनाथ। तो हम तो वो तो टिकट दें, हम लोग तो तैयार बैठे ठप्पा लगाने को। ये लो सर, आपकी कोई आखिरी टिप्पणी? हमारी तो आखिरी टिप्पणी ये है कि योगी जी को बहुत जल्दी से मथुरा कॉरिडोर और बनाना चाहिए।